भारत को मिली इस शानदार उपलब्धि को देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले कमेंट में सच्चे देशभक्त हैं तो जय हिंद जरूर लिखें। इसके साथ ही मोदी सरकार कैसा काम कर रही है ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिरी थी और उस वक्त विपक्ष ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया था, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि कोरोना की वजह से सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गिरी थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जैसे ये इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिरी थी वैसे ही ठीक तेजी से ऊपर उठती जा रही है। जैसे जैसे भारत में कोरोना का प्रकोप कम होता जा रहा है और जैसे जैसे देश में दोबारा आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ती जा रही हैं, ठीक वैसे ही भारत के कई सेक्टर्स अब वापस पटरी पर लौटना शुरू हो गए हैं। अर्थव्यवस्था की सेहत को अंकित करने वाले कई पैमानों पर अब भारत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। देश में तेल की खपत से लेकर ऑटोमोबाइल सेल और एक्सपोर्ट तक हर क्षेत्र में भारत कोरोना से पहले वाली स्थिति या उससे भी बेहतर स्थिति में प्रवेश कर चुका है। कोरोना की वजह से देश में जब लॉकडाउन लगाया गया था तब कई विशेषज्ञों ने दावे के साथ ये कहा था कि देश की इकोनॉमी कभी इस झटके से उबर नहीं पाएगी। इसके बाद जब इस साल की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था ने 23% की दर से नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की थी तो ऐसे विशेषज्ञों के इन दावों को और बल मिल गया और इन्होंने उम्मीद जताई कि अब भारत की इकोनॉमी लंबे समय के लिए मंदी के दौर में जाने वाली है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मीडिया में मौजूद ऐसे कथित विशेषज्ञ आज भी इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये लोग आंकड़ों पर नजर डालने का कष्ट भी कभी करते हैं या फिर इनको सिर्फ राजनीतिक पक्ष चुनकर अपनी भ्रामक पत्रकारिता करना ही आता है। हॉकफीड न्यूज ये पहले भी कह चुका है कि लॉकडाउन के दौरान देश में सभी आर्थिक गतिविधियां बंद रहने की वजह से यह स्वाभाविक था कि देश की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में अब जब दोबारा आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं वैसे ही दोबारा देश की इकोनॉमी भी तेजी पकड़ने लगी है। देश की 12 लाख पंजीकृत कंपनियों से इतर अगर देश के करीब 6 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स और कृषि सेक्टर पर नजर डाली जाए तो यह समझ आ जाएगा कि देश की इकोनॉमी वाकई रफ्तार पकड़ रही है। उदाहरण के लिए अप्रैल से लेकर सितंबर महीने के दौरान देश के कृषि एक्सपोर्ट्स में करीब 43% की बढ़ोतरी देखने को मिली। भारत आईटी, फार्मा और कृषि सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन करता रहा है और लॉकडाउन के दौरान भी इन सभी सेक्टर्स ने बेहतर प्रदर्शन ही किया है, जिसकी वजह से भारत पिछले कुछ महीनों में नेट एक्सपोर्टर बन गया है। लॉकडाउन के बाद अब देश में एमएसएमई सेक्टर ने दोबारा तेजी पकड़ी है, जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। हालांकि हमारे जो तथाकथित एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर ध्यान देते ही नहीं और यह ध्यान देने की जरूरत समझते नहीं है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में आंकड़े बेशक कम ही उपलब्ध हों, लेकिन यह सेक्टर देश की इकोनॉमी में 30% का योगदान देता है। इस सेक्टर से जुड़ा प्रत्येक उद्योग 15 से 20 लोगों को ही रोजगार प्रदान करता है, लेकिन मिलकर यह संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। अब इकोनॉमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगस्त महीने में रेल फ्राइट ट्रैफिक में 4% की बढ़त देखने को मिली, जो इस बात का सूचक है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। देश में कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स यानी पीएमआई भी तेजी से 50 पॉइंट्स यानी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। अप्रैल महीने में 10 से नीचे रहने वाले पीएमआई अगस्त महीने में 46 तक पहुंच गया था। आपको बता दें कि देश में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंडेक्स और सर्विस सेक्टर के एक्टिविटी इंडेक्स के वेटेड एवरेज को पीएमआई कहा जाता है और पीएमआई 50 से अधिक होने का मतलब होता है कि सेक्टर में विकास दर्ज किया जा रहा है। ट्रैक्टर की बिक्री में अगस्त महीने में 75% की बढ़त देखने को मिली, जो ये दिखाता है कि ग्रामीण भारत में मांग अच्छी है और ग्रामीण इकोनॉमी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ट्रेड बैलेंस और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी देश की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में एजेंडा पीछे छोड़कर देश के पत्रकारों और विशेषज्ञों को देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाने की जरूरत है। आने वाले महीनों में हमें कोरोना के साथ साथ आर्थिक पहलू पर और बेहतर आंकड़े देखने को मिल सकते हैं और ऐसे में हमें देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आशावादी रहने की जरूरत है। भारत को मिली इस शानदार उपलब्धि को देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले कमेंट में सच्चे देशभक्त हैं तो जय हिंद जरूर लिखें। इसके साथ ही मोदी सरकार कैसा काम कर रही है ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिरी थी और उस वक्त विपक्ष ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया था, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि कोरोना की वजह से सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गिरी थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जैसे ये इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिरी थी वैसे ही ठीक तेजी से ऊपर उठती जा रही है। जैसे जैसे भारत में कोरोना का प्रकोप कम होता जा रहा है और जैसे जैसे देश में दोबारा आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ती जा रही हैं, ठीक वैसे ही भारत के कई सेक्टर्स अब वापस पटरी पर लौटना शुरू हो गए हैं। अर्थव्यवस्था की सेहत को अंकित करने वाले कई पैमानों
पर अब भारत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। देश में तेल की खपत से लेकर ऑटोमोबाइल सेल और एक्सपोर्ट्स तक हर क्षेत्र में भारत कोरोना से पहले वाली स्थिति या उससे भी बेहतर स्थिति में प्रवेश कर चुका है। कोरोना की वजह से देश में जब लॉकडाउन लगाया गया था तब कई विशेषज्ञों ने दावे के साथ ये कहा था कि देश की इकोनॉमी कभी इस झटके से उबर नहीं पाएगी। इसके बाद जब इस साल की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था ने 23% की दर से नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की थी तो ऐसे विशेषज्ञों के इन दावों को और बल मिल गया और इन्होंने उम्मीद जताई कि अब भारत की इकोनॉमी लंबे समय के लिए मंदी के दौर में जाने वाली है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मीडिया में मौजूद ऐसे कथित विशेषज्ञ आज भी इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये लोग आंकड़ों पर नजर डालने का कष्ट भी कभी करते हैं या फिर इनको सिर्फ राजनीतिक पक्ष चुनकर अपनी भ्रामक पत्रकारिता करना ही आता है। हॉकफीड न्यूज ये पहले भी कह चुका है कि लॉकडाउन के दौरान देश में सभी आर्थिक गतिविधियां बंद रहने की वजह से यह स्वाभाविक था कि देश की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में अब जब दोबारा आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, वैसे ही दोबारा देश की इकोनॉमी भी तेजी पकड़ने लगी है। देश की 12 लाख पंजीकृत कंपनियों से इतर अगर देश के करीब 6 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स और कृषि सेक्टर पर नजर डाली जाए तो यह समझ आ जाएगा कि देश की इकोनॉमी वाकई रफ्तार पकड़ रही है। उदाहरण के लिए अप्रैल से लेकर सितंबर महीने के दौरान देश के कृषि एक्सपोर्ट्स में करीब 43% की बढ़ोतरी देखने को मिली। भारत आईटी, फार्मा और कृषि सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन करता रहा है और लॉकडाउन के दौरान भी इन सभी सेक्टर्स ने बेहतर प्रदर्शन ही किया है, जिसकी वजह से भारत पिछले कुछ महीनों में नेट एक्सपोर्टर बन गया है। लॉकडाउन के बाद अब देश में एमएसएमई सेक्टर ने दोबारा तेजी पकड़ी है, जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। हालांकि हमारे जो तथाकथित एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर ध्यान देते ही नहीं और यह ध्यान देने की जरूरत समझते नहीं है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में आंकड़े बेशक कम ही उपलब्ध हो, लेकिन यह सेक्टर देश की इकोनॉमी में 30% का योगदान देता है। इस सेक्टर से जुड़ा प्रत्येक उद्योग 15 से 20 लोगों को ही रोजगार प्रदान करता है, लेकिन मिलकर यह संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। अब इकोनॉमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगस्त महीने में रेल फ्राइट ट्रैफिक में 4% की बढ़त देखने को मिली, जो इस बात का सूचक है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। देश में कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स यानी पीएमआई भी तेजी से 50 पॉइंट्स यानी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। अप्रैल महीने में 10 से नीचे रहने वाले पीएमआई अगस्त महीने में 46 तक पहुंच गया था। आपको बता दें कि देश में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंडेक्स और सर्विस सेक्टर के एक्टिविटी इंडेक्स के वेटेड एवरेज को पीएमआई कहा जाता है और पीएमआई 50 से अधिक होने का मतलब होता है कि सेक्टर में विकास दर्ज किया जा रहा है। ट्रैक्टर की बिक्री में अगस्त महीने में 75% की बढ़त देखने को मिली, जो ये दिखाता है कि ग्रामीण भारत में मांग अच्छी है और ग्रामीण इकोनॉमी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ट्रेड बैलेंस और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी देश की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में एजेंडा पीछे छोड़कर देश के पत्रकारों और विशेषज्ञों को देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाने की जरूरत है। आने वाले महीनों में हमें कोरोना के साथ साथ आर्थिक पहलू पर और बेहतर आंकड़े देखने को मिल सकते हैं और ऐसे में हमें देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आशावादी रहने की जरूरत है।